प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बड़ा अच्छा अद्भुत सिद्धांत बता देता हूँ। जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी, तो ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी लग्न से संबंध करते हों, लाभ भाव के स्वामी लग्न से संबंध करते हों और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बलवान होकर बैठे हों, दिग्बली, शुक्र दिग्बली हैं। और क्या कहा कि भाग्य का कारक अर्थात गुरु जन्म कुंडली के केंद्र में विराजमान हो, तो जन्म कुंडली के केंद्र में विराजमान है। ये तीनों जो स्थिति अगर कुंडली में बन रही हो तो कुंडली को बहुत ही विलक्षणता से महान, धनाढ्य, परोपकारी और प्रतापी बना देते हैं। यशस्विता तो देते ही हैं, व्यक्ति के पुण्य के पहाड़ खड़े होते हैं, पुण्य अर्जन करने में उसका विश्वास होता है। मैंने इसको बहुत छोटे शब्दों में परिभाषित किया है, आप इसकी परिभाषा में जितने सारे शब्द चाहें जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या बात कही कि अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठे हों, इसी का दूसरा पक्ष, चंद्रमा से गुरु केंद्र में बैठे हों और जन्म कुंडली का चतुर्थ स्थान ग्रहों से भरा हुआ हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हों और जन्म कुंडली का चौथा भाव ग्रहों से भरा हो, ये अपने आप में महान राजयोगों की भांति, महान राजयोगों से भी ज्यादा बेहतर परिणाम करने वाला होता है। अगर ये दोनों सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो विश्वास करिए आपके ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है, दया दृष्टि है। मनुष्य दया करता है और भगवान परमात्मा परमेश्वर कृपा करते हैं, तो वही कृपा व्यक्ति के ऊपर विराजमान होती है। ये जो ग्रह हैं ना, ये सब भगवान ही हैं। मैंने बात कई बार कार्यक्रम में कही है। सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नरसिंहावतार, बुद्ध बौद्धावतार, शुक्र देवगुरु बृहस्पति वामनावतार, शुक्र परशुरामावतार, शनि कक्षप अवतार, राहु वाराह अवतार, केतु मीनावतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में जो ग्रह जितना बलवान बैठेगा उसमें उतने ही ईश्वरत्व के गुण, उस ईश्वर के गुण से वो प्रभावित होता है।